अभी आप आ रहे थे तो रिवर्स आ रहे थे ना? क्यों रिवर्स आ रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत करके रिवर्स आ रहे थे, रिवर्स उल्टा। सीधे क्यों नहीं आ रहे थे? पीठ नहीं करनी चाहिए। किसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ नहीं करना चाहिए? क्या अल्लाह ने कहीं कहा है कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ तो पीठ फेर करके ना जाओ? सुनिए, करना अपने लिए बेअदबी समझते हैं, लेकिन आज अगर कोई सुन्नी सहुल अकीदा मुसलमान मदीने पाक में जाता है, नबी के आस्ताने पे दुरूद और सलाम पढ़ता है और वहां से जब उल्टे कदम लौटता है, पीठ उस तरफ नहीं करता है, अदब का ख्याल रखता है, इसलिए कि कुरान ने फरमाया कि यानी नबी के आवाज पर भी अपनी आवाज को बुलंद न करो, अदब का ख्याल रखता। तो वहां लाल रुमाल का मौलवी क्या कहता है कि तुम ये यानी उल्टे कदम क्यों लौटते हो? इसकी दलील मुझको लाओ। ये तुम शिर्क का काम करते हो, ये तुम बिदअत का काम करते हो। आज जितने लोग मीडिया चलाते हैं और अखबार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप उन यानी वहाबी से पूछिए कि तुमने रोजे नबी से उल्टे कदम लौटने वाले आशिक को तुमने ये कह दिया कि तुम इसकी दलील दो। आज जो एक काफी ट्रंप आया हुआ था रियाज में और उनके पास तुम सारे मुल्ला और मौलवी लाल रुमाल वाले हाथ बांध करके ट्रंप के सामने में खड़े थे और जब कोई ट्रंप को जाता था हाथ मिलाने तो उल्टे कदम लौट करके आता था। उनसे पूछना चाहिए लाल रुमाल वालों से। ये मैं कहता हूं कि मौलवी मुजफ्फर लाल रुमाली, आज तू तेरा फतवा कहां चला गया? आज तेरी जबान कहां चली गई कि रोजे नबी से लौटते वक्त तुम दलील हमसे मांगते हो और ट्रंप के पास में तुम उल्टे कदम जो लौटते हो? ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये किस हदीस में लिखा हुआ है? ये किस किताब में लिखा हुआ है? तुम हवाला पेश करो। यहां से साबित हो जाता है कि तुम सारे वहाबी यानी नसरानी और यहूदियों की गुलामी करते हो। हम आशिक आला हज़रत की ज़बानी कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो तुम लोगों को ट्रंप की गुलामी मुबारक हो, हमें आमना लाल की यानी गुलामी मुबारक हो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों को वो ट्रंप की गुलामी, आपने देखा होगा आज बच्चा अपने मोबाइल में इस चीज को देख लेता है। अब ये बताएं कि वो ट्रंप के सामने में हाथ जोड़े हुए खड़ा है, तो ये यहां से समझ में आता है कि तुम थानेदार के सामने में हाथ जो बांधे रहते हो, हम अहमद मुख्तार के सामने हाथ बांधे रहते हैं, जिनके सामने में फरिश्ते भी बाअदब होकर के यानी खड़े रहते हैं। तो ये तेरा मुकद्दर है कि तुम यानी ट्रंप की जूतियां चाटते रहो। ये हमारी किस्मत है कि हम मदीने के ज़र्रात को अपने माथे से लगाए रखते हैं। ये तेरी किस्मत है कि तू कव्वे की बिरयानी खाता है। ये हमारी किस्मत है कि हम गौसे आजम का मुर्गा खाया करते हैं। ये किस्मत की बात है। ये तेरी किस्मत है कि तू कव्वे की बिरयानी खाता फिरता है। ये हमारी किस्मत है कि हम गौस का मुर्गा खाते हैं, गरीब नवाज का लंगर खाते हैं, मखदूम पाक का लंगर खाते हैं, आला हज़रत का लंगर खाते हैं। हम नबी के सामने में हाथ बांध करके कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। यानी हम हाथ बांध करके कहते हैं कि ये यानी हाथ बांध करके कहते हैं शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। अपनी किस्मत की बात है यार। कोई यानी ट्रंप के सामने में हाथ बांधता रहता है, कोई मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी पे फक्र महसूस करता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने आला हज़रत से अपना रिश्ता जोड़ करके अपनी दुनिया और आखिरत को से सवार लिया है। उस आला हज़रत ने हमें शहंशाह व आलम का गुलाम बना दिया। जो उसका गुलाम होता गुलाम नहीं रहता बल्कि शहंशाह बन जाता है। शहंशाहियत देखनी है तो देख जाकर के बगदादी मोहल्ला में देख कैसी शहंशाहियत है कि जमाना उनके गश्त घूमती भी नजर आती है। शहंशाहियत देखना है तो देख अजमेर मोहल्ला में कैसे दुनिया गश्त करती भी नजर आती है। शहंशाहियत देखना है तो देख कि छोटा मुकद्दसा में कैसे दुनिया यानी गश्त करती भी नजर आती है। शहंशाहियत देखनी है तो देख बरेली में कैसे दुनिया गश्त करती भी नजर आती है। जो उसका गुलाम होता है वही दुनिया का इमाम और अपनी कौम का इमाम हो जाया करता है।
तो ये हमारी किस्मत है कि हम मुस्तफ़ा जानी रहमत की गुलामी करते हैं, और ये तेरी बदबख्ती है कि ट्रम्प की गुलामी करते हो, यहूदियों की गुलामी करते हो, ईसाइयों की गुलामी करते हो। अब वक्त ज्यादा नहीं है, न ज्यादा आपकी समाज बेदार है। बस एक बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत रहेगा तो आपका ईमान मजबूत रहेगा, मदरसा मजबूत रहेगा तो आपके ईमान की खेती हरी भरी रहेगी। वाकई में कहता हूँ कि आज जो ईमान सेफ है, मसलक के आला हजरत का नारा जो घर घर में लग रहा है, ये किसकी देन है? ये इसी इदारे की देन है। ये इसी इदारे की इदारा जो प्रोडक्ट आपको अता फरमाता है, उसी इदारे का देन है। अगर इदारा ना होता तो आपके ईमान के उलझे हुए जुल्फ को कौन संवारता? इस इदारे से पढ़ने वाला वो आशिक रसूल बन करके निकलता है, और उसके बाद मोहब्बत का पैगाम लोगों से पहुंचाता रहता है। और दुनिया की ये यानी दुनिया में गुम होने से आपको बचा करके आपकी मोहब्बत का रिश्ता नबी पाक से जोड़ देता है, ताकि आप भटके नहीं, अपने नबी से जुड़े रहें। आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत करता है। इसलिए इस मदरसे को चलाना और इस मदरसे को मजबूत करना हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। हम अपने इस मदरसे को मजबूत करें। मदरसा मजबूत रहेगा तो हमारा ईमान मजबूत रहेगा, ईमान की खेतियां मजबूत रहेगी। लेकिन आजकल अलमिया ये है, ये बात मैंने बारहा अपनी तकरीर में कही है कि लोग तेज बच्चे को स्कूल में देना पसंद करते हैं। वो बच्चा जो पढ़ नहीं पाता हो, जो दिमाग से डैमेज होता हो, जो बदमाशी करता हो, जो मेहनत न करता हो, उसको कॉन्वेंट में नहीं दिया जाता। क्यों? कि उनके माँ बाप कहते हैं कि कॉन्वेंट में पैसा बर्बाद हो जाएगा, इनको कॉन्वेंट में नहीं दिया जाता। उस बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है, यानी बच्चा जो कि बदमाश हो मदरसे में डाल दिया जाता, जहन से कमजोर हो मदरसे में डाल दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिम दीन की करामत है कि तुम खोटा सिक्का ला करके देते हो, वापिस हम तुमको सोना की सूरत में करते हैं, वापिस हम तुमको हीरा की सूरत में करते हैं। ये आलिम की सबसे बड़ी करामत कि खोटा सिक्का आता है, यहाँ से आलिम बन के जाता है, हाफिज बन करके जाता है। ये सबसे बड़ी करामत है आलिम की, ये सबसे बड़ी करामत है हाफिज की कि तुम यानी उस बच्चे को डालते हो जिसका जहन कमजोर होता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मजाज बदलिए, सिर्फ कमजोर बच्चे को मदरसे में डालने की कोशिश न कीजिए, बल्कि मजबूत बच्चे को भी मदरसे में डालिए। कहाँ हमारा शौक चला गया, कहाँ हमारा शौक चला गया। हमें एक बुजुर्ग की कहानी याद आती है, उस कहानी को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। उस कहानी को रखता हूँ, फिर उनके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो ये हम तनज़ुली देख रहे हैं, इसलिए कि हमने दीन से मोहब्बत करना छोड़ दिया, मुस्तफ़ा के पैगाम से मोहब्बत करना छोड़ दिया। आज हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे जुमा मस्जिद में नजर आते हैं, इबादत समझ करके न ज़ोहर में हम नजर आते हैं, इबादत समझ करके न असर में हम नजर आते हैं, इबादत समझ करके न हम मगरिब में नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर औलाद हो तो तेज औलाद को या स्कूल और कॉलेज में डाल दिया जाता। जो औलाद दिमाग से कमजोर हो, जो औलाद यानी मैं कहता हूँ कि कमजोर हो, उसको मदरसे में डाल दिया जाता नहीं, बल्कि होशियार औलाद को, तंदुरुस्त औलाद को, जो औलाद ज़हीर हो, उसको मदरसे में डाल, ताकि वो वक्त का गिजाली बन करके चमके, वो वक्त का यानी मैं कहता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके चमके, वो वक्त का मोहम्मद बिन कासिम बन करके चमके, ताकि दुनिया को बता दे बैतुल मक़दस तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की यादगार है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहीं से आसमान में यानी यहीं से आपने मेराज का सफर शुरू फरमाया था। ये तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ इमामत फरमाई थी। और मुस्तफ़ा के पीछे आदम ने भी नमाज पढ़ी, नूह ने भी नमाज पढ़ी, इब्राहिम ने भी नमाज पढ़ी, ज़करिया ने भी नमाज पढ़ी, यहया ने भी नमाज पढ़ी, मूसा और ईसा ने भी नमाज पढ़ी। ये मेरे मुस्तफ़ा की ये यानी अमानत है, उसकी यादगार है। ज़हीन बच्चा को दे मदरसा में कि कोई गजाली बन करके निकले, कोई यानी नौमान बन के वक्त का निकले, कोई अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके निकले, कोई अपने वक्त का मोहम्मद बिन कासिम बन करके निकले, कोई अपने वक्त का यानी मैं कहता हूँ कि ऑरेंज
औरंगजेब आलमगीर बनकर के निकले, इसलिए ज़हीन बच्चे को मदरसे में देने की कोशिश करें। कहाँ हमारा शौक चला गया, कैसे वो दिन थे। एक मुहद्दिस की बात मुझको याद आती है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत यानी मैं कहता हूँ कि अब्दुल रहमान, हजरत मुहद्दिस जिसके वालिद का नाम अब्दुल रहमान बिन फर्रुख था, उनके वालिद यानी अब्दुल रहमान थे, उनके बेटे का नाम रबिया है। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। वो मदीना में रह करके, सरकार के मदीना में जिसके दरो दीवार से खुशबू आती है, उस मदीना में, सरकार के उस मदीना में जहां रहमत की बारिश होती है, सरकार के उस मदीना में जहां पे के रहमतों के शामियाने लगे हैं, उस मदीना में बैठ करके हुजूर की हदीस लोगों को सिखाना, उस मदीना में बैठ करके सरकार की हदीस का दर्स देना। वो रबिया जिनके वालिद अब्दुल रहमान बिन फर्रुख, वो जिस वक्त वो कौन थे, वो मुजाहिद थे अपने वक्त के। उस वक्त दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट थी, इस्लामी यानी का कानून था। उस वक्त वो मुजाहिद थे, सरहदों पर पहरा देने का काम करते थे, सरहदों पर यानी पहरा देना और दुश्मनों से अपनी सरहद की हिफाजत करना, वो पहरा देने का काम करते थे। जब वो अपने घर से जाने लगे, अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तेरे पास 2 अमानत छोड़ करके जाता हूँ। एक अमानत ये 27,000 ये दिरहम मैं तुमको दे करके जाता हूँ, इस अमानत का तुम ख्याल रखना। एक अमानत जो तेरे पेट में है, जो मेरा बच्चा है, उसकी वो अमानत भी मैं तेरे पास छोड़ करके जाता हूँ। कहा तो उनकी बीवी ने कहा था, मेरे शौहर आप चले जाएं, इसलिए कि आपकी बीवी आपके इस दोनों अमानत को संभाल करके रखेगी। आज कौन बीवी है जो अपने शौहर की अमानत को संभाल के रखती हो? 4 दिन गायब हो जाए तो अमानत में खयानत हो जाता। क्यों? इसलिए कि आज निकाह लड़की देख करके नहीं किया जाता है, आज निकाह तो बुलेट देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख के नहीं किया जाता है, आज निकाह तो जहेज देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख करके नहीं किया जाता है, आज निकाह प्रॉपर्टी देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख करके नहीं किया जाता, बल्कि आज निकाह तो जमीन देख करके किया जाता है। जब निकाह जमीन देख करके किया जाए, जब निकाह प्रॉपर्टी देख करके किया जाए, जब निकाह 4 व्हीलर देख करके किया जाए, तो तुमको निकाह में कनीज़े फातिमा ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े आयशा ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े ज़ैनब ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े उम्मे कुलसुम ना मिलेगी। जब कनीज़े फातिमा ना मिलेगी, जब कनीज़े आयशा ना मिलेगी, जब कनीज़े ज़ैनब ना मिलेगी, जब कनीज़े उम्मे कुलसुम ना मिलेगी, तो तुम किस अमानत में की उम्मीद रखते हो अपनी औरत से? फिर तुम अमानत की क्या उम्मीद रखते हो? तो अमानत तो वो औरत संभाल के रखती है जो कनीज़े आयशा बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े ज़ैनब बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े आयशा बनकर के जिंदगी गुजारती है। उसको मालूम होता है शौहर राजी है तो रब भी मुझसे राजी है, शौहर राजी है तो रसूल भी मुझसे राजी है, शौहर राजी है तो नमाज भी मेरी कबूल हो रही है, शौहर राजी है तो इबादत भी कबूल हो रही है। शौहर नाराज तो अल्लाह उसके रसूल नाराज, फरिश्तों की लानत मेरे ऊपर में, न तिलावत कबूल होगी न इबादत कबूल होगी। इसलिए मजाज बनकर के बना करके यहाँ से जाओ कि निकाह न अब जहेज पे होगा, निकाह न अब जमीन पे होगा, निकाह न अब प्रॉपर्टी पे होगा, निकाह तो अब कनीज़े आयशा कनीज़े फातिमा देख करके किया जाए। यानी अब ये ज़हन बना करके जाए कि निकाह अब किसी प्रॉपर्टी पे नहीं, निकाह अब किसी यानी 4 व्हीलर पे नहीं, निकाह अब कनीज़े आयशा देख करके, कनीज़े फातिमा देख करके। कनीज़े आयशा और फातिमा को ला, वो तेरे घर को जन्नत नुमा बना देगी, तेरे यानी तेरी दुनिया और आखिरत के लिए वो बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उसने क्या कहा, जल्दी से वो कहानी सुन लें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो निकलते वक्त कहते हैं कि 2 अमानत मैं तेरे पास छोड़ करके जाता हूँ, तुम इसकी हिफाजत करना। शौहर चले गए, 1-2 महीना में लौट के नहीं आए। यहाँ हमारी औरतें होती तो कदम डगमगा जाते। क्यों? कि जिसकी नजर दुनिया पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर मुस्तफ़ा की शफाअत पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता। जिसकी नजर दुनिया के आराम पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर जन्नत पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता है। जिसकी नजर दुनिया के
के महल पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर जन्नत के महल पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता। इसलिए वो चले गए तो सिर्फ 27 दिन बाद लौट कर नहीं आए, साल में लौट कर नहीं आए, 27 साल तक के लिए उनके शौहर चले गए। सरहद पर इस्लाम की सरहद की हिफाजत करने लगे, वहां पहरा देने लगे। 27 साल के बाद जब उनको फुर्सत मिली, उनको जब छुट्टी मिली, वो अपने घर की तरफ लौट करके आने लगे, मदीना में दाखिल हुए। ये कहानी हर बाप सुन ले, हर माँ सुन ले। सिर्फ पैसे की बात नहीं, आलिम बनाना बेटे को कितना बड़ा काम है, कितने बड़े फख्र की बात है। ये सारी दौलत है तो दुनिया में रह जाएगी, लेकिन कल मैदान क़यामत में आलिम और हाफिज के वालिदैन के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा, और जिसकी वजह से कई लोगों को बख्शिश का परवाना दिया जाएगा। जब वो मदीना में दाखिल हुए तो देखा कि मस्जिद में एक नौजवान आलिम बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ उम्र दराज आलिम बैठे हुए हैं। वो नौजवान आलिम मसनद पे बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ है, सारे लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं। वो मुस्तफा की हदीस सुना रहा है, मुस्तफा की हदीस पढ़ा रहा है। वो सामने वाले सारे लोग हुजूर की हदीस को लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। अब ये 27 साल के बाद मदीना आया था, रुक करके मस्जिद में वो सारी चीजें देखने लगा। देख रहा कि कम उम्र का आलिम जो इन तमाम लोगों पे फौकियत ले गया, ये सारे बड़े उम्र के लोग नीचे बैठे हुए हैं। वो मसनद पे बैठ करके, गद्दी पे बैठ करके मुस्तफा की हदीस सुना रहा है। यही वो मदरसा है जहां से आज भी उस सुन्नत को अदा किया जाता है, जहां से मुस्तफा की हदीस सुनाया जाता है। तो ये मदरसा इस्लाम का किला है, ये सलामत रहेगा तो आपका ईमान सलामत रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही उसने उस मुजाहिद ने ये देखा, दिल में ख्याल आता है कि कौन है इनके माँ बाप, किसकी किस्मत इस कदर बुलंद है कि अल्लाह ने उसको ऐसा बेटा अता फरमाया कि उसका बेटा नबी के शहर में बैठ करके नबी की हदीस लोगों को पढ़ा रहा है, नबी की हदीस लोगों को बता रहा है। ये देख करके दिल में एक तमन्ना लेकर के आए कि अल्लाह ने कि किस माँ बाप को ये होनहार और इतना लाजवाब बेटा अता फरमाया है। जैसे ही अपने घर की तरफ आए, आवाज दी, औरत आई और देखा कि मेरे शौहर आए, ज़ारो कतार रोने लगती है। कहा, सरताज इतने दिन हो गए, आप आज वापिस आए। उसने कहा कि मुझे दीन की खिदमत से फुर्सत कहाँ मिली कि मैं आऊं। तो उसने कहा था कि मैंने तुझको 2 अमानत दी थी, उस अमानत का क्या हुआ? बीवी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे शौहर, आपकी बीवी ने उस 2 अमानत को संभाल करके रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहा, बीवी फिर अंदर चली जाती है ताकि शौहर के लिए कुछ बना दूं, उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर दूं। इतने में वही मुहद्दिस जो कि नबी की हदीस का दर्स दे रहा था, मस्जिद से उठा और आते आते उसी घर में दाखिल हो गया और इस मुजाहिद को देखा। ये अजनबी थे, इसने भी उसको मस्जिद में ही आज देखा था। ये पूछता है उस मुजाहिद से कि तुम इस घर में कैसे दाखिल हुए, बिला इजाजत तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो मुजाहिद ये कहता है कि तुम तो नबी की हदीस पढ़ाते हो और मुहद्दिस बने फिरते हो और मदीना में बड़े आलिम कहलाते हो। ये मुहद्दिस रबिया की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जिसके बड़े बड़े शागिर्द गुजरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने कहा कि तुम बड़े मुहद्दिस बनते हो और तुमको ये खबर नहीं कि दूसरे के घर बिला इजाजत नहीं जाना चाहिए। ये उनको समझा रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। मुजाहिद कहता कि तुम कैसे आए, आलिम कहता कि तुम मेरे घर कैसे आए। दोनों में तकरार हुई, आवाज बुलंद हुई। औरत घर के अंदर से सुन रही थी। उसने कहा कि आप लोग आपस में न झगड़िए, मैं अभी आता हूँ और आपके इस मामले को साफ कर देता हूँ। औरत दौड़ करके आती है, उस नौजवान का हाथ पकड़ के कहती है, ए नौजवान, तुम इनको नहीं पहचानते, यही वो तेरे बाप है जिसने तुझको 27 साल पहले छोड़ गया था। आज तेरे बाप तेरे घर में आए हैं और अपने शौहर के हाथ को पकड़ा और कहा, मेरे शौहर, आपने मुझको 2 अमानत दी थी। एक अमानत जो पेट में पल रहा था, ये मुहद्दिस की सूरत में आपके सामने में खड़ा है, और आपने मुझको जो 27,000 चांदी और सोने का सिक्का दिया था, मैंने वो तमाम सिक्का इनके इल्म पे खर्च कर दिया। अब ये बताएं मेरे शौहर कि मैंने आपकी अमानत को संभाला है या नहीं? तो शौहर मुस्कुरा जाता है, कहता है कि बीवी, ऐसी बीवी तो करोड़ों में एक मिलती है, ऐसा बेटा तो करोड़ों में एक मिलता है। न बेटे का जवाब है, न अल्लाह के फजल से तेरा जवाब है।
यानी ये है बीवी, ये है बेटा। कहा कि मेरी बीवी, तुमने मेरे हक को अदा कर दिया, तुमने मेरी अमानत को संभाल करके रखा। ये बेटा भी लाजवाब दिया है तुमने, वो सारी कमाई तुमने इस पे खर्च किया। इस आलिम के सामने में 27,000 दिरहम की क्या मिजाल है। 27 लाख दिरहम भी कुर्बान हो जाएं तो इस आलिम के पांव को नहीं छू सकता, क्योंकि ये आलिम मुस्तफा के मदीने में बैठ के मुस्तफा की हदीस लोगों को सुनाता है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल भी जलसा होगा, आप लोग बढ़ चढ़ करके आए, जलसे को आबाद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलाम पर स्कूल।